हेलो एवरीवन, कम बैक टू चैनल। आज हम लोग क्लास 9th का 5th चैप्टर फिजिक्स का साउंड उसका ये 4th लेक्चर है, जिसमें आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो फ्रीक्वेंसी को इन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद पिच क्या होता है, ठीक है, वो पढ़ने वाले। उसके बाद ग्राफ्स बेस्ड ऑन सॉफ्ट साउंड, लो पिच साउंड, हाई पिच साउंड और लाउडर साउंड। इन सब चारों के बेसिस पर हम लोग ग्राफ देखेंगे। इसका ग्राफ कैसा बनता है, ठीक है, उसमें से कुछ स्टडी करेंगे। एम्पलीट्यूड उसका कैसा होगा और उसका जो ट्रू होता है और ट्विस्ट होता है, ये सब हम लोगों को देखना है। और वेवलेंथ भी देखना है। और उसके बाद वेवलेंथ जो टॉपिक है उसको इन डिटेल पढ़ा जाएगा। और उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड, यानी इस ये रिलेशन कैसा है ये भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रीक्वेंसी एंड पिच से। ये दोनों एक साथ पढ़ने वाले हम लोग, क्योंकि ये दोनों रिलेट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या फ्रीक्वेंसी और पिच के बारे में क्या होता है। सबसे पहली बात, मैं आप लोगों को कल बता चुका हूँ कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/में टाइम, ठीक है। और इसके बारे में देख लेते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और उसके बाद इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट क्या होता है इसका? तो हर्ट्ज होता है, ठीक है, जिसको हम लोग HZ से डिनोट करते हैं, हर्ट्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज। ओके, यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी वन बाई टाइम होता है। और टाइम, इसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ मान लीजिए ये इतना बड़ा वेवलेंथ है, ठीक है। और ये एक पॉइंट है, इससे कितना वेवलेंथ एक सेकेंड में पास हो रहा है। ये एक बार गया, ठीक है, दूसरा का आएगा, फिर मान लीजिए दूसरा का आएगा, ये एक बार चला गया, फिर दूसरा का आएगा। इसके पीछे जो होगा, इसके पीछे मान लीजिए ये वाला वेवलेंथ है, ठीक है। और ये वाला जब आगे चला जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये वाला आएगा, तो ये जैसे पास होगा उसके बाद फिर उसके पीछे वाला आएगा। मतलब एक सेकेंड में कितना वेवलेंथ पास हो रहा है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड में कितना चीज पास हो रहा है। हर चीज का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है, लेकिन हम लोगों को साउंड वेव के बारे में पढ़ना है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो होगा साउंड वेव के बारे में ही बताया जाएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हो गया, ठीक है। तो पिच क्या होता है? पिच होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलने का मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका पिच ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है लो पिच साउंड हैज लो फ्रीक्वेंसी। जिसका पिच कम है उसका फ्रीक्वेंसी भी कम है, ठीक है। और जिसका हाई पिच है उसका फ्रीक्वेंसी हाई है। बोले तो जो लेडीज होती है, लेडीज गर्ल्स, उसका जो साउंड होता है ना वो अलग ही होता है एज कम्पेयर टू जेंट्स, ठीक है। जेंट्स मतलब कोई बॉय को खड़ा कर दीजिए और कोई गर्ल्स को, और उन दोनों को साउंड को जब कंपेयर कीजिएगा तो आप लोगों को लगेगा कि अलग बहुत डिफरेंस है। बिना देखे बता सकते हैं कि लेडीज का साउंड है या गर्ल्स का, मतलब जेंट्स का साउंड है, ठीक है। तो पिच यही होता है, ठीक है। सिंपली बात यही है कि पिच जो होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसका पिच ज्यादा है, जिसका फ्रीक्वेंसी कम है उसका पिच कम है। तो आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए मैं बता चुका हूँ कि क्या, तो गर्ल्स का पिच ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बॉय के कंपेयर में, ठीक है, गर्ल्स का। यानी इस तरह भी बोल सकते हैं लेडीज का जो पिच होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जेंट्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले टॉपिक पर अपने चलिए हम लोग ग्राफ से पहले हम लोग कौन सा ये रिलेशन पढ़ लेना है क्या, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के बारे में, ठीक है। वो कैसे आया इसको हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोगों को समझने में आसानी पड़ेगी वो ग्राफ्स, ठीक है। सबसे पहले वेवलेंथ क्या होता है? देखिए जितने भी वेव्स है दुनिया में, जितने भी वेव्स है उसका वेवलेंथ डिफाइंड है, ठीक है। मतलब हर जितने भी वेव्स है सबका अलग अलग वेवलेंथ होता है, ठीक है। तो ग्राफ में हम लोग देखेंगे कि वेवलेंथ वहां पर कैसे बताया जाता है। सिंपली सबसे पहले देख लेते हैं वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्या चीज से? तो ये लैम्डा का साइन होता है, ठीक है, ये लैम्बडा का साइन होता है, लैम्बडा लैम्डा लैम्डा, ठीक है, लैम्बडा इस तरह होता है ना। स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ी होगा लेकिन यही होगा, ठीक है। लैम्डा का साइन होता है, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या होगा कि स्पीड ऑफ वेव, मतलब देखिए स्पीड ऑफ साउंड बोल दीजिए या स्पीड ऑफ वेव, सिंपली बात सेम है। हर वेव के लिए ये जो फॉर्मूला हम निकालने जा रहे हैं क्या, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये फॉर्मूला ये हर वेव के लिए वैलिड है, हर वेव के लिए, ठीक है, हर वेव के लिए वैलिड है। यानी साउंड एक तरह का वेव है, इसीलिए ये फॉर्मूला यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। ओके, चलिए कहाँ से आया ये फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए ये कोई, मतलब यहाँ पर कोई रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से कोई वेव पास हो रहा है, एक वेवलेंथ पास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि एक वेव पास कर रहा है, और इस वेव को पास करने में कितना समय लग रहा है, तो t समय लग रहा है, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग t समय लग रहा है, ओके। और इस वेव का जो है ना, वेव का जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ लैम्बडा मान लेते हैं, ठीक है, लैम्बडा। तो जो वेवलेंथ है एक तरह का लेंथ है,
अच्छा, हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हुए हैं वेलोसिटी का, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपन में टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपन में टाइम पढ़े हुए, ठीक है। ओके, तो हम लोगों को वेलोसिटी निकालना है, इज इक्वल टू ये जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जो लेंथ है वो लैम्बडा है। ओके, तो यहाँ पर लैम्बडा रख देंगे डिवाइड बाई टी, टाइम टी सेकेंड। ओके, यहाँ पर टाइम को हम लोग स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, यहाँ पर स्मॉल टी से, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ना, हम लोग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या पढ़े, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t पढ़े हुए, ठीक है। तो v इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू 1/t, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो v इज इक्वल टू ये जो 1/t है इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला रिलेशन हम लोगों को मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा, ये वाला रिलेशन आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ओके, और जो लैम्बडा का एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, सिंपली लैम्बडा का जो एसआई यूनिट होगा वो मीटर होगा, ठीक है, मीटर, मीटर में हम लोगों को रखना पड़ेगा। ओके, ये बात हो गई सिंपली बात। जो स्पीड ऑफ वेव यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे, यानी स्पीड ऑफ साउंड का हम लोगों को दे देगा, तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग ग्राफ्स के बारे में अब डिटेल में, ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्या ये 4 ग्राफ दिया गया, इसको हम लोग एनालिसिस करते हैं, इसमें क्या क्या हम लोगों को ये ग्राफ बताना चाहता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम लोगों को सॉफ्ट साउंड, नॉर्मल साउंड जो होता है उसका ये नॉर्मल ग्राफ है, ठीक है। देखिए जो हम लोग ये एम्पलीट्यूड जिसको कहते हैं, ये वाला आप लोग जानते होंगे, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, ये एम्पलीट्यूड है। अच्छा, वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ जो होता है नीचे या ऊपर कहीं पर भी नापे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसको हम लोग ट्रू बोलते हैं। इस पॉइंट को जो नीचे की तरफ हायर पॉइंट, नीचे की तरफ हायर पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू। और इस पॉइंट को जो हायर ऊपर की तरफ है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रिस्ट, ठीक है। अच्छा, इन देखिए दो कंसेक्यूटिव ट्रू के बाद, ट्रू का जो लेंथ होगा, दो कंसेक्यूटिव ट्रू का लेंथ यहां से लेकर यहां तक का, इसको हम लोग लैम्बडा बोलते हैं। वेवलेंथ ये होता है, एक वेव का वेवलेंथ ये होता है, ठीक है, टू कंसेक्यूटिव वे, ट्रू और क्रिस्ट, ठीक है, मतलब दो कंसेक्यूटिव ट्रू या क्रिस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो लैम्बडा बोलते हैं, ठीक है, लैम्बडा। ओके, तो हो गया, ठीक है, लैम्बडा ये होता है। अब यहाँ से हम लोग को क्या एनालिसिस कर, देखिए इसका फ्रीक्वेंसी जो होगा इसका नॉर्मल होगा, ठीक है, ये नॉर्मल साउंड है तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होगा। और जो एम्पलीट्यूड होता है वो लाउडनेस पर डिपेंड करता है। मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में ये नहीं बात बताया था कि जो एम्पलीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लाउडनेस के, ठीक है। एम्पलीट्यूड जिसका बड़ा होगा उसका साउंड में लाउडनेस बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, आवाज बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। और जिसका एम्पलीट्यूड छोटा छोटा होगा उसका साउंड में लाउडनेस बहुत कम होगा, ठीक है। तो ये बात थी, ठीक है। नॉर्मल नॉर्मल तो हम लोग बात समझ गए, लेकिन यहाँ पर जो लो पिच साउंड है उसका बात देखते हैं। देखिए इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा नॉर्मल होगा, लेकिन यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगा वो गड़बड़ है। देखिए लो पिच साउंड, इसका जो लैम्बडा है वो बहुत बड़ा है। देखिए लैम्बडा यहाँ पर कैसे बताऊं, ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं और इस पॉइंट को ट्रू कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखिए कितना बड़ा है, तो यानी लैम्बडा भी इसका बड़ा होगा। ओके, लैम्बडा बड़ा है और इसका जो ये होगा ना, बोले तो एम्पलीट्यूड वो छोटा होगा, एम्पलीट्यूड छोटा होगा, ठीक है। और जो इसका लैम्बडा होगा वो बहुत बड़ा होगा। और इसका फ्रीक्वेंसी जो होगा ना, फ्रीक्वेंसी उसको हम लोग कैसे कंसिडर करें, इसका फ्रीक्वेंसी बहुत, मतलब बोले तो बहुत छोटा फ्रीक्वेंसी होगा, बहुत कम फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी कम होगा एज कंपेयर टू इसके, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो होगा ना, ये वेवलेंथ बहुत ज्यादा समय ले रहा है इतना ही ट्रेवल कर, लेकिन इतना ही दूर में ये कई बार मुड़ गया है, देखिए था, मतलब तीन बार 4 बार मुड़ गया है। देखिए यहाँ पर ये एक बार मुड़ा है, लेकिन यहाँ पर 4 बार, तो इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गया ना, मतलब ये 4 बार ट्रेवल कर लिया, लेकिन ये 1 सेकेंड में ये 4 बार ट्रेवल कर लिया और ये 1 सेकेंड में कितना, एक बार ही ट्रेवल किया, तो इसका फ्रीक्वेंसी कम हुआ, इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लैम्बडा ज्यादा होगा, एम्पलीट्यूड इसका छोटा होगा, एम्पलीट्यूड छोटा होगा, और इसका जो एम्पलीट्यूड ग्राफ में नहीं बुझा रहा, लेकिन ये एम्पलीट्यूड इसका बड़ा होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि जो इसका फ्रीक्वेंसी होगा ना, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी इसका ज्यादा होगा, ठीक है। और इसका जो लैम्बडा होता है वो बहुत छोटा होता है, लैम्बडा बहुत छोटा होता है, ठीक है, लैम्बडा बहुत छोटा होता है किसका, तो हाई पिच वाले साउंड का, ठीक है। और ये लो पिच वाले साउंड का था, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और इस ग्राफ को उतार लीजिएगा और समझिएगा खुद से, मतलब एनालिसिस करिएगा। एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं किया गया है कि ये ग्राफ को कैसे एनालिसिस करें, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो देखिए यहाँ पर लैम्बडा बहुत कम दूरी पर है, ठीक है,
तो यहाँ पर लैम्डा इसका छोटा होगा, लैम्डा बोले तो इसका वेवलेंथ बहुत छोटा होगा एज कम्पेयर टू लो पिच साउंड, ठीक है। और हाई पिच है तो इसका लैम्डा बड़ा है। ओके, मतलब ये 1 सेकेंड में बहुत ज्यादा इसका मतलब वेव, जो एक वेवलेंथ है और दूसरा वेवलेंथ, तीसरा 1 सेकेंड में 4 वेवलेंथ ट्रेवल कर रहा है और ये 1 सेकेंड में 1 वेवलेंथ ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। और आइए यहाँ पर लाउडर साउंड, लाउडर साउंड का मतलब क्या होता है, जिसका एम्पलीट्यूड बड़ा हो। मैं अभी बताया हूँ आप लोगों को, जिसका एम्पलीट्यूड बड़ा हो उसको हम लोग लाउडर साउंड बोलते हैं। और आप लोगों को पूछ देगा कि लाउडनेस क्या चीज पर डिपेंड करता है, साउंड में लाउडनेस क्या चीज पर डिपेंड करता है, तो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जिसका एम्पलीट्यूड बड़ा होगा, देखिए लाउडनेस पर यहाँ पर सबसे इन सभी ग्राफ में आप लोग देखिए तो जिसका एम्पलीट्यूड सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड सबसे बड़ा दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड सबसे बड़ा है और इसका जो वेवलेंथ होता है वो मतलब हर साउंड पर अलग अलग इस पर इसका इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। लेकिन इसका वेवलेंथ जो है ना, देखिए यहां से वेवलेंथ इतना है, लेकिन इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी इसका थोड़ा मतलब इस लाउडनेस वाले साउंड पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी दिखाता है, ठीक है। वहां पर आप लोगों को क्वेश्चन में मेंशन आएगा, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा होता है। एम्पलीट्यूड इसलिए बड़ा होता है कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस, ठीक है। जिसका लाउडनेस ज्यादा उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा, जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा उसका लाउडनेस ज्यादा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस पर बेस्ट क्वेश्चन को, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन करते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोग देख लेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइन, देखिए ये जो 2 पॉइंट दिया गया है, एक ए में दिया गया है लाउडनेस और पिच, ये मतलब वेव की कौन सी प्रॉपर्टी पे डिपेंड, ये वेव का कौन सा प्रॉपर्टी है, देखिए जो पिच होगा ना, पिच, ठीक है। विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइन, मतलब वेव का कौन सा प्रॉपर्टी इसको बता सकता है। तो ये जो पिच है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, आप लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी पर। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बी का आंसर फ्रीक्वेंसी, और जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड पर होता है, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को इस स्लाइड से पहले बताया था कि क्या, तो जो लाउडनेस होता है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड, और इसका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज यानी 2000 हर्ट्ज है, एंड वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर, ठीक है। उसका वेवलेंथ कितना है, 35 सेंटीमीटर। देखिए हम लोग गिवन क्या क्या है, फ्रीक्वेंसी दिया गया है कितना है, तो 2 किलो हर्ट्ज है। तो इसको हम लोग हर्ट्ज में बदल लेंगे क्योंकि हम लोग को किलो हर्ट्ज में नहीं रखना होता है। तो यहाँ पर 2000 हर्ट्ज हो जाएगा, और इसका वेवलेंथ यानी लैम्डा क्या है, तो 35 सेंटीमीटर है। और हम लोगों को 35 सेंटीमीटर में नहीं रखना पड़ता, हम लोगों को क्या चीज में रखना पड़ता है, तो मीटर में, तो 35 डिवाइड बाई 100 कर लेंगे। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर, ठीक है। जो वेवलेंथ है ये, उसको 1.5 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा ये बताना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले कौन सा रिलेशन लगाएंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा लगा देंगे, ठीक है। तो यहां से हम लोग वेलोसिटी फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम लोग को फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया है, 2000 हर्ट्ज इंटू यहाँ पर लैम्डा कितना है, तो 35 डिवाइड बाई 100, तो ये कट जाएगा, तो उसके बाद 70, ठीक है, 70 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ओके, जो वेलोसिटी हो गया हम लोगों को कितना हो गया, 700 मीटर पर सेकेंड। हम लोगों को क्या निकालना है, टाइम निकालना है जो 1500 चले, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, जो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपन में टाइम होता है, हम लोगों को टाइम निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो 1.5 किलोमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, हम लोग को किलोमीटर में नहीं रखना पड़ता है। तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो चला जाएगा, तो 100 हो गया, डिवाइड बाई यहाँ पर 700, तो ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 2.1 सेकेंड, ठीक है, यानी 15/7 सेकेंड, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।